पीएम मोदी ने किया मेडिकल संस्थान का उद्घाटन। बोले सबकी कोशिशों से विकसित हो रहा भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज शनिवार यानी 25 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर है। यहाँ प्रधानमंत्री ने चिक्कबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का शुभारंभ किया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मैं यहाँ नया संकल्प लेकर आया हूँ। आज कम समय में अधिक काम हो रहे हैं क्योंकि देश सबकी कोशिश से विकसित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेज की तादाद दोगुनी हो गई है। आज पूरे देश में 650 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। आयुष्मान योजना से गरीबों का उपचार संभव हुआ है। बजट में इस बार हमने 150 नर्सिंग होम बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 40 से अधिक जगहों पर महत्वाकांक्षी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश ने विकास का संकल्प ले रखा है। ये सवाल सामने आता है कि कम समय में देश का विकास कैसे होगा। हमारे सामने इतनी चुनौतियां और इतने काम हैं, मगर सबकी तरफ से किए गए प्रयास ही इस सवाल का जवाब है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ईमानदारी और कुशलता से काम करने का प्रयास किया है। बीते 9 वर्षों में देश में मेडिकल एजुकेशन से संबंधित कई रिफॉर्म किए गए। बता दें कि पीएम मोदी दोपहर लगभग 1 बजे बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड कादुगुड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का भी शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मेट्रो से यात्रा भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी चिक्कबल्लापुर में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी पर सवाल पूछता रहूंगा। प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता गंवाने के बाद आज शनिवार यानी 25 मार्च को कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी अडानी के रिश्ते पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने संसद में अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाने पर भी बात की है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सारे मोदी चोर हैं बयान के मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता निरस्त कर दी थी। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उनके पास ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय है। वहीं राहुल के खिलाफ इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के संबंध में विश्व को एक बहुत ही खराब संदेश भेज रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस अहमदाबाद गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को महानानी केस में 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कांग्रेस नेता को फौरन जमानत भी मिल गई है। राहुल को 30 दिन का समय दिया गया है ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सके। हालांकि इससे पहले ही सांसद के नियमों के अनुसार राहुल गांधी की लोकसभा में अयोग्य घोषित हो चुके हैं और उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। दरअसल कानून कहता है कि यदि किसी को 2 साल के लिए किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी लोकसभा सीट रिक्त हो जाएगी। हालांकि अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 10 वर्ष पुराना वो वाक्य वापस चर्चाओं में आ गया है जब राहुल गांधी ने पत्रकारों से भरी प्रेस वार्ता में संसद का अध्यादेश फाड़ दिया था। उस वक्त यदि राहुल गांधी ऐसा नहीं करते तो आज ये सदस्यता निरस्त नहीं होती। दरअसल शीर्ष अदालत का फैसला बदलने के लिए वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निष्क्रिय करना चाहती थी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के इस अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे
पर सफाई देने के लिए कांग्रेस ने प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में पहुंचते ही अपने ही सरकार के इस अध्यादेश को एकदम बकवास बताया था और देखते ही देखते अध्यादेश को फाड़ डाला था। प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस के नेताओं को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था और सभी हैरान रह गए थे। राहुल गांधी ने इस अध्यादेश की जमकर आलोचना की। इस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका दौरे पर थे। राहुल गांधी का कहना था कि ऐतिहासिक कारणों के चलते हर पार्टी यही काम करती है, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। इसे तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गडकरी का बड़ा ऐलान, 6 महीने में हट जाएंगे टोल बूथ, गाड़ियां भरेंगी फर्राटा। अगर आप भी हाईवे पर अपनी कार से सफर करते हैं तो टोल प्लाजा पर लगने वाला समय आपको अच्छा नहीं लगता होगा। सरकार की तरफ से लगातार टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत समय को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में देश में हाईवे पर मौजूदा टोल प्लाजा को हटाने के लिए सरकार अगले 6 महीने में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम समेत अन्य तकनीक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस बारे में जानकारी दी। राजमार्गों पर वाहनों को जाम से बचाना मकसद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर वाहनों को जाम से बचाना है। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ CII के एक कार्यक्रम में गडकरी जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का इस समय टोल राजस्व 40,000 करोड़ रुपए है। अगले 2 से 3 साल में यह बढ़कर 1.40 करोड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार देश में राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने के लिए GPS बेस्ड टोल सिस्टम जैसी तकनीक लाने पर विचार कर रही है। हम 6 महीने में नई तकनीक लेकर आएंगे। टेस्टिंग मोड पर काम चल रहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वाहनों को रोके बिना टोल कलेक्शन करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली, स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरा की परीक्षण योजना पर काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान टोल प्लाजा पर एक वाहन के रुकने का औसत समय 8 मिनट था। 2020, 2021 और 2022 में फास्टैग आने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने का औसत समय घटकर 47 सेकंड रह गया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।